हैं तो फिर रेगुलर कॉल्स आती रहती हैं, चीजें ऐसे करके पहले से ही। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? हेलो हाँ सर, जैसे ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुई थी जून में, तो मैं 3 इयर्स का एक्सपीरियंस दिखा सकता हूँ? क्या दिखा सकते हो? 3 इयर्स एक्सपीरियंस का। 3 ईयर, हाँ 3 ईयर हो जाएगा, इजिली हो जाएगा, मोर देन 3 ईयर से हो जाएगा। और 3 इयर्स आपका अगर 2019 तक है ना ग्रेजुएशन, तो इजिली आपका 3 इयर्स मोर देन दिखाया जाएगा और दिखाया जा सकता है। और जिनका और प्रीवियस है, मतलब और पहले का ग्रेजुएशन वगैरह हो रखा है, तो उनके लिए तो बेनिफिशियल एडिशनल है, उनका तो कोई डाउट है, दिक्कत होना नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो वो थोड़ा सा आपका फ्रेमवर्क तो चला गया, मुझे फिर से एडिशनल ऐड करना पड़ा। और इसमें मैं आपको सोच रहा था, मैंने एक लॉगिन पेज ऐसे क्रिएट हुआ है इसमें, और उसमें चीज़ें तो आपकी कवर है, लेकिन एक एडिशनल चीज़ और मैं सोच रहा था ऐड कराऊँ, आपका स्क्रीनशॉट जो कैप्चर होता है, क्योंकि स्क्रीनशॉट अक्सर पूछते हैं उसका, आपसे सिंटैक्स लिखवा देते हैं, और उसी स्क्रीनशॉट के बेसिस पे आपसे लिसनर के बारे में पूछ लेते हैं। लिसनर इंप्लीमेंट किए हो, लिसनर जानते हो आप क्या होता है, तो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे और कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आज के आज। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट की हमने ना पैकेज क्रिएट करी थी, तो अच्छा उससे समर भाई, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, डेटा प्रोवाइडर से रिलेटेड पूछा था, मतलब कि डेटा प्रोवाइडर का यूज किया है आपने, कैसे तो होता क्या है? जवाब दिया आपने? मैंने तो यही बोला, लाइक पैरामीटर होता है उसी तरह से डेटा प्रोवाइडर वर्क करता है, बस उसमें हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं और पैरामीटर में हम कुछ भी मतलब स्ट्रिंग वैल्यू पास करके उसका पर्टिकुलर। हाँ तो एट द रेट डेटा प्रोडक्ट इनोटेशन करता क्या है? हाँ, मतलब वो मुझे उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा हाँ। ओवरव्यू दे देता हूँ। दो चीजें अभी बता हम्म देता हूँ वर्बली। एक तो आपका हम्म। डेटा प्रोवाइडर इनोटेशन, दूसरा आपका इन्वोकेशन काउंट। इन्वोकेशन काउंट आपने सुना है, आपने देखा? हाँ मतलब सुना है, बट ऐसा ओके यूज चलो नहीं किया। ठीक है, मैं बताता हूँ। आपका डेटा प्रोवाइडर इनोटेशन क्या होता है कि आपने डेटा रखा हुआ है अपने प्रॉपर्टी फाइल में, की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में, और वो डेटा क्या है? लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। अब मुझे लॉगिन पेज पे टेस्ट करना है मल्टीपल लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू कि पर्टिकुलर जो आईडी पासवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ वो एक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है, लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज। तो उसमें क्या होगा कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स मींस लॉगिन स्टेप जो है आपका, उसके लिए आप एक टेस्ट केस लिखे होगे, उसमें टेक्स्ट बॉक्स को लोकेट कराए होगे, फिर उसमें टेक्स्ट सेंड किए होगे। और टेक्स्ट जो सेंड कर रहे हो कहाँ से कर रहे हो? आपके प्रॉपर्टी फाइल से। मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एट द डेटा प्रोवाइडर का एनोटेशन आता है, तो आप कॉन्फिडेंटली अगर इतना लाइन बोल दोगे तो 70 to 80% चांसेस है कि उस पर रुक के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएगा, क्योंकि उसे आइडिया लग जाएगा आपके बताने के तरीके से कि हाँ आपने यूज किया और आपको पता है। तो वहां पे क्या होता है कि सेम टेस्ट केस को मल्टीपल डेटा सेट के लिए अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट कराना, मतलब एक ही टेस्ट को नंबर ऑफ टाइम्स, 10 इनपुट है आपके पास, 10 इनपुट इन द सेंस आईडी एंड पासवर्ड, 10 आईडी एंड पासवर्ड्स आपके पास सेट है, 10 सेट्स हैं आईडी एंड पासवर्ड के अलग अलग, और उन 10 को एक ही टेस्ट केस के थ्रू पास कराना है, चेक करना है। ठीक है, तो वहां पे एट द डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन के हेल्प से हम number of data, number of test data we can use in a single test case again and again. So periodically it will keep running, keep executing that individual test case until it will execute all the test data present in that particular property file जिसके लिए हमने नंबर सेट कर रखा है। तो ये एट द डेटा प्रोवाइडर का मतलब हो गया। और इन्वोकेशन क्या, इन्वोकेशन काउंट क्या होता है कि आपका एक टेस्ट केस है, टेस्ट केस ये आपका मान लो, मैं दिखाता हूँ, हाँ ये एट द रेट टेस्ट है। अब इसी एट द रेट टेस्ट, मतलब ये जो मेथड है विद इन दिस एट द रेट टेस्ट एनोटेशन, इसको मुझे नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, मान लो 5 टाइम्स मुझे एग्जीक्यूट करना है। स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी? ओके, मैं रिकॉर्डिंग लगा दी हूँ, मैं बस एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर कर दूँ। तो अब मैं बात कर रहा था इन्वोकेशन काउंट की। स्क्रीन विजिबल है आपके एंड पे? शेयर कर दिया मैंने। हाँ जी हाँ जी, अब ठीक है,
तो अब इन्वोकेशन काउंट का मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो @test एनोटेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें एक मेथड है गेट टाइटल। अब मुझे अगर सेम टेस्ट को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, मतलब जरूरी नहीं कि केवल एक ही @test एनोटेशन मेथड, यहाँ पे कई @test एनोटेशन के थ्रू मेथड्स डिफाइंड है एग्जीक्यूशन के लिए, और उसमें मुझे किसी एक @test एनोटेशन में जो मेथड है उसको कई बार एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए इन्वोकेशन काउंट होता है। उसका कैसे होता है, इक्वल्स, आप यहाँ नंबर सेट कर दो। अब ये इसी मेथड को कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, 5 टाइम्स। आप 10 पास कर दो 10 टाइम्स, 100 पास कर दो 100 टाइम्स। तो ये नेम याद रखना, ये आपसे पूछ लेता है अक्सर कि किसी सेम टेस्ट को सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेता है कि किसी सेम टेस्ट को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है तो मुझे क्या 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 वेज हो सकते हैं, क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या तरीके हैं एक तरह से। तो उसमें आपको ये ऐड कर देना है, तो ये आपका सफिशिएंट आंसर है और वो पर्टिकुलर सेटिस्फैक्टरी आंसर आपका ये रहेगा उस पॉइंट ऑफ केस में, ठीक है। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखना, @डेटा प्रोवाइडर और नॉट इन्वोकेशन काउंट। तो आ जाओ अपने नेक्स्ट कोड पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट इंप्लीमेंट कराना। स्क्रीनशॉट का जो लॉजिक है, स्क्रीनशॉट की जरूरत क्यों पड़ती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हमने स्क्रिप्ट चलाया, उसमें मान लो 50 टेस्ट केसेस है, अब वो रन हो गए, रन होने के बाद क्या हुआ कि 40 टेस्ट केस पास हो गए, 10 फेल हो गए। अब 10 फेल हो गए तो मैंने रिपोर्ट जाके देखा, रिपोर्ट देखने पे समझ में आया कि क्या रीजन था, लेकिन ये थोड़ा और इफेक्टिव हो जाता है कि मैं उस पॉइंट ऑफ केस में मैं उसका स्क्रीनशॉट रख लूं उस फेल टेस्ट केस का, मतलब जो भी मेथड जो भी टेस्ट केस फेल हुआ है उसका मैं स्क्रीनशॉट उसी स्टेप पे कैप्चर करूं जिस स्टेप पे वो फेल हुआ है, और उसको मैं स्टोर करा लूं किसी फोल्डर में। तो ये आपका इफेक्टिव वे होता है एज अ प्रूफ किसी के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। मान लो आपको इलेबोरेट करना है मैनेजर के सामने, टीम के सामने, क्लाइंट के सामने कि भाई क्या रीजन था 10 फेल हुआ है, बताओ मुझे फटाफट। तो वो स्क्रीनशॉट के थ्रू आप उन्हें डिस्प्ले कर सकते हो, इस स्क्रीनशॉट के थ्रू उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस पर्पज से आपका स्क्रीनशॉट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके टेस्टिंग पार्ट में, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जब हम लिखने जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैंने स्क्रीनशॉट के लिए क्या है, ऑलरेडी पैकेज बना हुआ है, ठीक है। आप वही मेथड अपनाओ जो तरीका आप फॉलो कर रहे हो इंटरफेस के थ्रू। ये आपका पैकेज हो गया और नॉट पैकेज इंटरफेस हो गया। इसके अंदर हमने क्या किया कि एक मेथड आप डिफाइन कर दो और उस मेथड को एज यूजुअल जैसे हम पहले कर रहे थे इंप्लीमेंट करा दो अपने बेस लाइब्रेरी में जहाँ पे आपने क्रिएट किया, ठीक है। void रखने दो, void। सर ये हमने किसी जगह पर इंटरफेस में मेथड को स्ट्रिंग मतलब रिटर्न टाइप बनाया था, तो वो कहाँ पर रिटर्न बनाना है और कहाँ पर नॉन रिटर्न कैसे पता करेंगे? रिटर्न एंड नॉन रिटर्न आपके यूटिलाइजेशन पे है कि आपका जो मेथड है वो क्या कर रहा है। अभी जैसे हमने मेथड लिखा है ये, जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़े हो, 4 टाइप्स पढ़े होगे, रिटर्न टाइप, नॉन पैरामीटराइज्ड, रिटर्न टाइप पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड, नॉन रिटर्न टाइप और पैरामीटराइज्ड रिटर्न टाइप। तो उस हिसाब से अभी मुझे क्या करना है, स्क्रीनशॉट के लिए कोड लिखना है। तो अब मुझे बताओ स्क्रीनशॉट का मुझे किस इंस्टेंस पे स्क्रीनशॉट लेना है, किस जगह पे स्क्रीनशॉट लेना है। क्या ये लॉजिक मैं इसलिए एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि इससे मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा तो उसको मैं कहीं स्टोर कराऊंगा। अभी एक बार मेथड इंप्लीमेंट होने दो फिर आपको आइडिया लगेगा। ऐसे ओवरव्यू दूंगा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, एक बार मुझे इसे कंप्लीट करना।
अब देखो स्क्रीनशॉट में क्रिएट करना है, इसमें मुझे पैरामीटराइज बनाना है। पैरामीटराइज क्या, दो चीजें आपको देखनी है। पहला, स्क्रीनशॉट जो भी कैप्चर करेगा, ऐसा कोड हम लिखने जा रहे हैं जिससे स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा, तो वो कैप्चर होने के बाद कहीं स्टोर करना पड़ेगा हमें। और स्टोर करने के लिए आपको कहीं फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। उस फोल्डर के अंदर अगर सब फोल्डर क्रिएट करना चाहो तो वो चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो वो हम किसी कोड के थ्रू करेंगे और उसी को हम इसमें पैरामीटर के रूप में पास कर देंगे। क्या पास करेंगे? फोल्डर, ठीक है, और एक और पास कर रहे हैं फाइल, ठीक है। ये दो पैरामीटर पास किए। फोल्डर नेम क्या है कि जो भी स्क्रीनशॉट हम कैप्चर करेंगे, क्योंकि हमें देखो स्टोर करना है अपने प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट ये रहा आपका, प्रोजेक्ट के पाथ पे स्टोर करना है, तो एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो उस फोल्डर का मैंने नाम ही दे दिया फोल्डर नेम, और उसका जो भी उस फोल्डर के अंदर डेटा स्टोर होगा किस नेम से होगा, फाइल नेम। और वो फोल्डर नेम कहाँ से आएगा वो भी हम एक बार देखेंगे। तो ये चीज है हमारा एज अ पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। अब इंप्लीमेंट कहाँ करेंगे? अपने बेस लाइब्रेरी में। मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है। मैं माउस ओवर ले गया, इंपोर्ट कर लिया, बेस लाइब्रेरी पे आया, ऐड अनइंप्लीमेंट मेथड, ये आपका गेट स्क्रीनशॉट मेथड आ गया। मैं इसे हटा देता हूँ। ब्लॉक आप ले लो, अब आपको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है, आपको एक पाथ पे उसे विद इन पाथ एक फोल्डर के नेम से स्टोर कराना है। किस पाथ पे कराना है वो पाथ हमें यहाँ मेंशन करना होगा। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं, स्ट्रिंग, आपके पास एक कीवर्ड अभी मैं यूज करूंगा, उसे आप एक बार ध्यान से देखना। इसका यूज थोड़ा सा आपको आपके प्रोसेस को जैसे पाथ फाइंड करते हैं उसका थोड़ा जेनेरिक बना देता है। सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये कर लिया। अब मैं इसके अंदर पास कर देता हूं यूजर डॉट गेट। तो इतना लाइन ऑफ कोड आपको कहां तक का पाथ आपको दे देगा? किसी को कोई आइडिया है ये चीज क्या हमें क्या रिटर्न कर रहा है, कहां तक हमें पहुंचा रहा है? जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेव है। राइट, ये आपका प्रोजेक्ट आपके सी फोल्डर जहाँ पे आपने रखा होगा, और सी ड्राइव में जहाँ भी स्टोर हुआ होगा, डी ड्राइव में कहीं भी। तो ये सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी यूजर डॉट डी आई आर यूजर डायरेक्टरी, ये सिंटैक्स आप यूज करोगे तो आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तक इसका एक्सेस आपको पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ कोड हम डायरेक्टली लिखते हैं, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी यूजर डी आई आर, यूजर डायरेक्टरी, यूजर डॉट डी आई आर। अब पाथ डिफाइन करते हैं हमने, हम प्रोजेक्ट तक तो आ गए। प्रोजेक्ट हमारा कौन सा है? 4 अक्टूबर न्यू ऑटोमेशन, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे इंटर करना है। तो इसके अंदर हम कोई भी फाइल या फोल्डर क्रिएट करने जाएंगे तो उसके अंदर कैसे स्लैशेस के थ्रू हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर इंटर करते हैं। तो अब उसके लिए हम पाथ देखते हैं। यहाँ पे लोकेशन तो आपने पहले से ही
दे रखी है कहाँ तक की आपका प्रोजेक्ट तक। अब इसके बाद आपको ऐड करना है, ऐड इन द सेंस अब इसके प्रोजेक्ट के अंदर चलना है आपको। प्लस लगाया, डबल कोट्स, अभी डबल कोट्स के अंदर क्या करना है आपको, एस दिया। अब मुझे नाम देना है फोल्डर का स्क्रीन शॉट, ये मैंने फोल्डर का नाम दिया, ठीक है। फिर आप प्लस लगाओ, इसके अंदर हमारे पास जो डेटा स्टोर होगा किस नेम से होगा वो अब हमें पास करना है, फोल्डर नेम। प्लस लगाओ, फिर डबल कोट्स कर लो, इसके अंदर स्लैश। अब उस फोल्डर के अंदर जो भी फोल्डर नेम क्रिएट होगा उसके अंदर किस नेम से मुझे फाइल सेव करानी है तो फाइल नेम डाल दो, ठीक है। फिर अब उसका टाइप क्या होगा, टाइप में डिफाइन करना है .png। तो ये मैंने 5 सेट किया। आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बनेगा किस नाम से, स्क्रीनशॉट के नाम से, उसके अंदर फोल्डर के नेम से एक अनदर फोल्डर बनेगा, उसके अंदर एक फाइल स्टोर होगी, वो फाइल नेम के नेम से स्टोर होगी जो भी हम फाइल नेम सेंड करेंगे, तो वो भी हम अभी आगे देखेंगे। तो ये तो हमने काम कर लिया पाथ के लिए, ठीक है। तो अभी जस्ट हमारा पाथ सेट हुआ है। अब इसके बाद जो क्लास हमें यूज करनी है स्क्रीनशॉट के लिए, दो तरीका है। आप इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर, event firing web driver, event firing web driver, ठीक है। ये आपका क्लास है, इसको हमें यूज करना है। न्यू इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर, इस क्लास का यूज करना है हमें स्क्रीनशॉट के लिए इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर। ये याद रखना, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम चांस है कि वो सिंटैक्स ही बोल देगा, सिंटैक्स लिख लो। अगर किस्मत अच्छी रही तो वो आपसे लॉजिक पूछ लेगा क्या यूज करते हो, कौन सा क्लास होता है, तो आपको ये नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये आपका वेरिएबल के हेल्प से मेथड कॉल करने, कौन सा, गेट स्क्रीनशॉट एज। अब इसमें स्क्रीनशॉट देखो, गेट स्क्रीनशॉट एज मतलब ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रहा है किस टाइप से, मतलब जो स्क्रीनशॉट ले रहे हो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो उसे हमें मेंशन करना होगा। और वो मेंशन करोगे कैसा, आउटपुट टाइप डॉट, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ गया आउटपुट डॉट टाइप फाइल। तो आपका वो चीज किस टाइप का होगा, जो भी स्क्रीनशॉट आपका कैप्चर होगा वो फाइल के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और इसे हम स्टोर किस में करेंगे, आप फाइल क्लास होती है, इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हो गया आपका फाइल में स्टोर करा लिया, एसआरसी में मैंने स्टोर करा लिया। उसका स्क्रीनशॉट किस टाइप का स्क्रीनशॉट है, फाइल टाइप का, इसलिए मैंने फाइल क्लास का मतलब टाइप क्या दे दिया उस वेरिएबल का, फाइल। ये तो स्टोर हो गया। अब मुझे इसे कॉपी करना है, मतलब कि इसे सेंड करना है। ये स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है यहाँ तक, लेकिन मुझे भेजना है, मतलब कहाँ पे, आपके पर्टिकुलर फोल्डर जो भी क्रिएट किया है आपने प्रोजेक्ट में, वहां पे स्टोर कराना है। उसके लिए क्या होगा, आपको अनदर क्लास एक है आपका फाइल, जार फाइल आप ध्यान रखना, apache.commons.io जार फाइल्स होती है।
इसमें आपका ये क्लास मौजूद है, इसके पास जो मेथड है कॉपी फाइल, कॉपी फाइल के नाम से देखो, फाइल एसआरसी सोर्स फाइल, फाइल डेस्टिनेशन फाइल, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एसआरसी तो हमने डिफाइन कर ही रखा है, लेकिन डेस्टिनेशन वाला मुझे नहीं पता है, उसे हमें क्लियर करना होगा। तो डेस्टिनेशन मतलब क्या समझ रहे हो, डेस्टिनेशन से क्या आइडिया लग रहा है, क्या किसकी बात हो रही है? डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे आपको स्टोर कराना है ये स्क्रीनशॉट अपने प्रोजेक्ट में, हाँ कहाँ पे स्टोर कराना है। तो उसके लिए मुझे पाथ की जरूरत पड़ेगी, तो जो पाथ हमने डिफाइन कर रखा है उसे हमें पास करना होगा। कैसे करना होगा वो देख लो एक बार। फाइल ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये चीज क्या करा, न्यू फाइल पाथ मैंने पास किया, तो एक डेस्टिनेशन फोल्डर क्रिएट करेगा, मतलब डेस्टिनेशन आपका बताएगा कहाँ पे विद इन दिस प्रोजेक्ट किस पाथ पे, ये पाथ आपको उसका एड्रेस बताएगा। तो ये उस पर्टिकुलर पाथ पे एक फोल्डर क्रिएट करेगा स्क्रीनशॉट नाम का, उसके अंदर सब फोल्डर होगा जिसका हम फोल्डर नेम भेजेंगे, और उसके अंदर जो फाइल नेम स्टोर होगा वो भी हम सेंड करेंगे। तो इस तरह से ये आपका स्क्रीनशॉट का कोड काम करता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। एक सेकंड देना गाइस। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो स्क्रीनशॉट वाला जो कोड है इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो यार, इसका समझना आपको जरूरी है। एक लाइन में सर जो इवेंट फाइल फिर एक्सप्लेन भी करना होगा ना। हाँ क्या क्या इशू है? सर जो इवेंट फायरिंग वेक्टर वगैरह सर वो कौन से इंस्टेंस में मतलब क्लिक करता है स्क्रीनशॉट, जब हम फंक्शन एग्जिट करते हैं तब, या फिर इवेंट फाइंडिंग वेब ड्राइवर के लिए क्या पूछ रहे हैं, एक बार रिपीट करोगे? तो मतलब ये हमने कोड लिख दिया, इसमें स्क्रीनशॉट सर वो कौन से इंस्टेंस पे लेगा, ये मेरे को डाउट है बस। अच्छा ठीक है, अभी वहाँ पहुँचते हैं। एक एक लाइन का जो मैंने एक्सप्लेन किया चीजें वो तो क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी उस पर मैं पहुँचता हूँ। मैं कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन प्रिंट करा देता हूँ। समर भाई यहाँ पे लेट सपोज हमें इसमें कोई एरर आ रहा है, तो ये यहाँ पे हम ये मैसेज प्रिंट कराने की जगह अगले मेथड पे जंप कर सकते हैं। अगले मेथड इन द सेंस एरर किस टाइप से, आपका टेस्ट केस फेल हो रहा है? हाँ, या टेस्ट केस फेल हो रहा है और वहीं पे हमारा रुक जा रहा है कोड, उसके अच्छा, आगे नहीं जा रहा है। तो तो उस टेस्ट सिनेरियो में हो रहा है उसका, ये सिनेरियो जो हम कर रहे हैं अभी, तो ये तो कैप्चर करने के लिए उन्हीं सब के लिए है कि उस पर्टिकुलर स्टेप पे फेल हुआ तो किस पॉइंट पे जाके फेल हुआ, मतलब आपके स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हुआ था, या आपको एलिमेंट विजिबल हुआ है नहीं, या फिर लोड ही होता रह गया, या फिर आपने जो वेट लगाया वो सफिशिएंट वेट नहीं था। तो इस तरह की आइडियाज हमें स्क्रीनशॉट के थ्रू ही मिलती है, पता तो चल जाएगा कि कहाँ फेल हुआ, फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। नहीं, जैसे लेट सपोज हमारे 10 टेस्ट केस हमने लिखे हुए हैं, 5वां टेस्ट केस हमारा फेल हो गया और वहीं पे हमारा कोड ब्रेक हो जा रहा है, उससे आगे नहीं जा रहा। कैच ब्लॉक के बाद भी ऐसा हो रहा है? हाँ, ट्राई कैच के बाद भी ऐसा हो रहा है। ऐसा ट्राई कैच तो यार इसी पर्पज से हम यूज करते हैं कि आपका जो नहीं, एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो ब्रेक ना हो। ये क्वेश्चन था इंटरव्यू में एक्चुअली। इंटरव्यू में क्वेश्चन उनके तरफ से था? हाँ। तो आपसे ये बोला होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट कैसे करते हो, या फिर इसको कैसे इनकाउंटर करोगे, राइट? नहीं, वो तो बता दिया, उसके बाद बोले अगर उसके बाद भी फेल हो रहा है, हमने ट्राई कैच ब्लॉक लगा दिया फिर भी फेल हो रहा है अगर,
वो कोड ब्रेक हो जा रहा है वहां पे, तो फिर आगे कैसे हैंडल करोगे? ट्राई कैच के ब्लॉक के बाद आपको उसी पे अड़े रहना चाहिए था यार, कि ऐसा तो हमने फेस नहीं किया सर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई एम नो आई विल डू काइंड ऑफ आरएनडी, बिकॉज ऐसा तो मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि जो ट्राई कैच ब्लॉक हम इसी पर्पस से यूज करते हैं। ओके। आपको वहाँ पे उस पर अड़े रहने चाहिए था अपने क्वेश्चन पे, कि सर मतलब ऐसे जवाब दो कि उन्हें लगे कि आप ज्यादा एरोगेंट भी नहीं हो रहे हो, कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये आप गलत बोल रहे हो। ऐसे बोलो कि आई हैवंट फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इट सर, एंड आई थिंक लाइक आई नीड टू डू सम काइंड ऑफ आरएनडी, because I'm not नहीं, sure that after using the try catch block, the particular code is going to be terminated kind of. मैंने यही रिस्पॉन्स दिया था, मैंने उसे ये भी बोला था कि अगर हाँ ऐसा कुछ होता है तो हम नेक्स्ट उस पर जंप करा सकते हैं, मेथड को कॉल कर सकते हैं कैश ब्लॉक में कि हाँ हमारे नेक्स्ट मेथड पे चला जाए। ठीक है, हम्म, तो क्या रहा उसका रिस्पॉन्स क्या था? वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया था उसके बाद, मतलब वो मूडी टाइप का ही लग रहा था इंटरव्यू थोड़ा। मिल जाते हैं यार, मिल जाते हैं राम भाई। चलो ऐसा है, अब पर्टिकुलर अभी एक बात बताओ, मैं स्क्रीनशॉट को इम्प्लीमेंट कराना है मुझे, ये जो मेथड है स्क्रीनशॉट का मैंने लिखा है, अभी क्वेश्चन था कि मुझे इसको यूज कहाँ करना है। अब मैं अपने लॉगिन टेस्ट पे आता हूँ एक बार, और इसमें मुझे बताओ एग्जीक्यूशन में क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, एक्चुअली एग्जीक्यूट क्या हो रहा है। एड्रेस टेस्ट एनोटेशन तो है, वो एनोटेशन आपका एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है, जब भी एड्रेस टेस्ट एनोटेशन का नंबर आएगा उस पे वो एड्रेस टेस्ट होगा, ठीक है। वो किसको एग्जीक्यूट कराता है, उस एड्रेस टेस्ट एनोटेशन में होते क्या है? मेथड्स। ठीक है, मेथड होते हैं। अब उन्हीं मेथड को एग्जीक्यूट करता है, तो उन्हीं मेथड्स में कुछ मेथड फेल होते हैं, पास होते हैं, तो उसी मेथड का हमें क्या करना होता है, एज अ स्क्रीनशॉट कैप्चर करना होता है। आफ्टर मेथड। अब आइडिया लगा कि हम किस एनोटेशन में किस स्टेप पे हम इसको यूज करेंगे। आफ्टर मेथड। बिल्कुल, आफ्टर मेथड मींस लाइक आपके एड्रेस टेस्ट एनोटेशन में मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। अब उस मल्टीपल मेथड्स में क्या होता है कि आपको मल्टीपल मेथड्स इन द सेंस सारे मेथड्स एग्जीक्यूट होने वाले हैं, पहली चीज। और आफ्टर मेथड जो एनोटेशन होता है वो हर मेथड के बाद ऑटोमेटिकली कॉल होता है, एट दैट आफ्टर मेथड एनोटेशन। सो आफ्टर मेथड जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है एड्रेस टेस्ट एनोटेशन के अंदर, ठीक है, उसके जस्ट एग्जीक्यूशन के बाद आपका एड्रेस आफ्टर मेथड कॉल होगा, नेक्स्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद आफ्टर मेथड कॉल होगा, नेक्स्ट मेथड उसी के अंदर एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका एड्रेस मेथड कॉल होगा। मेथड एग्जीक्यूशन के बाद नेम से आपको लग रहा है आफ्टर मेथड, मेथड के बाद। तो इस टेस्ट केस में एड्रेस टेस्ट नोटेशन में अगर नंबर ऑफ मेथड्स हैं तो फिर आपसे पूछेगा, आपको आइडिया लग गया होगा कि जितने भी मेथड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मान लो उसके अंदर 5 मेथड्स हैं, 5 के 5 मेथड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो इनके अलग अलग सिनेरियोज हैं एग्जीक्यूशन के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए मेथड्स लिखे। तो हर मेथड के एग्जीक्यूशन के बाद आफ्टर मेथड वाला जो आप कोड लिखे हो वो स्क्रीनशॉट वाला लिख दियो। जैसे मेथड एग्जीक्यूट हुआ पहला स्क्रीनशॉट हो गया, दूसरा एग्जीक्यूट हुआ स्क्रीनशॉट हो गया, तीसरा एग्जीक्यूट हुआ स्क्रीनशॉट हो गया। तो अब क्लियर हुआ कि हम पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट कहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। क्या डाउट है? यस सर, यस सर। ठीक है, ये मैंने आपका एनोटेशन यूज कर लिया। अब इसको इंप्लीमेंट देखो, इंपोर्ट कह रहा है नहीं, पब्लिक वॉइड मेथड का नाम लिख लो, गेट एनालिसिस, एनालिसिस करने वाले हो, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपना पर्टिकुलर लॉजिक लिखेंगे, और इस मेथड को कॉल करने के लिए, मतलब इस मेथड में जो भी अभी आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट कराने वाले हैं, इसके अंदर हमें एक पैरामीटर भेजना है, और पैरामीटर क्या है, रिजल्ट टाइप। क्या पैरामीटर है वो, रिजल्ट। रिजल्ट इन द सेंस कि आपके मेथड का स्टेटस क्या है, ये पता कैसे चलेगा इस पर्टिकुलर कोड को। तो वो हम एनोटेशन यूज करते हैं। आप एनोटेशन नहीं, आपके पास है इंटरफेस, लिसनर इंटरफेस आपने सुना होगा, किसी का पार्ट है आई टेस्ट रिजल्ट इंटरफेस, आई टेस्ट रिजल्ट इंटरफेस।
ठीक है। अब आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे कि आपने इंटरफेस यूज किया है, आपने इंप्लीमेंट किया है, लिसनर इंटरफेस को जानते, लिसनर आपने इंप्लीमेंट किया है, आइडिया है उसका कुछ, तो आपको सिंपली जवाब देना यस आई हैव इंप्लीमेंटेड इन माय प्रोजेक्ट लिसनर इंटरफेस एंड देयर इज अ आई टेस्ट रिजल्ट interface is there which is a part of listener interface and it has methods like आपके पास मेथड्स कौन कौन से होते हैं इसमें देख लो। ये इंटरफेस है आई टेस्ट रिजल्ट इंटरफेस, एक्सटेंड कर रहा है डिफरेंट पर्टिकुलर इंटरफेसेस को। इसके पास मेथड्स क्या है, सक्सेस, फेलियर, स्किप, क्रिएटेड, स्टार्टेड, इस तरह के आप देख सकते हो यहाँ पे। वो आपके वेरिएबल्स इनकम्प्लीट मेथड डिफाइंड है इसमें, वाज रिटायर्ड, इज सक्सेस, इज गेट स्टेटस, स्टेटस आपका बताएगा कि आपके मेथड का क्या स्टेटस था, पास हुआ है फेल हुआ, सेट स्टेटस, और आपका थोड़ा नीचे चलते हैं, इज सक्सेस, और ऐसे ही आपके पास और भी इसके पास मैंने गेट टेस्ट नेम, गेट इंस्टेंस नेम। सो ये सारे मेथड्स को हम इंप्लीमेंट करते हैं जैसे हमें नीड पड़ती है। तो ये आई टेस्ट आपका एक इंटरफेस है, किसका पार्ट है, लिसनर इंटरफेस का। क्यों इंप्लीमेंट किया आपने, पर्टिकुलर मेथड के स्टेटस को कैप्चर करने के लिए। क्यों कैप्चर कर रहे हो, क्योंकि मुझे उसका एज अ स्क्रीनशॉट प्रूफ रखना होता है विद इन माय प्रोजेक्ट इन अ पर्टिकुलर फोल्डर और पाथ एट अ पर्टिकुलर पाथ इन एनी पर्टिकुलर फोल्डर। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके और लिसनर की। अब आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करना है तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मेथड का नाम कैप्चर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसको यूज करना है एज अ फोल्डर नेम। इस मेथड का स्क्रीनशॉट है वो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, जब उसका नेम आपके पास होगा। ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, नेम क्या रखा उस वेरिएबल का, मेथड नेम, स्ट्रिंग टाइप का है आपका। इसमें मुझे मुझे मेथड का नेम कैसे पता चलेगा, ये रिजल्ट आपने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, उसको यूज करके रिजल्ट डॉट क्या है गेट, उसमें आपका मेथड आएगा, मेथड, ठीक है, इसको यूज करो, ये मेथड ढूंढ के लाएगा, जो भी मेथड एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसको लाएगा। अब एक और आपके पास मेथड इसका यूज करना है, क्या है वो, गेट मेथड नेम। आप देख रहे हैं तो ये चीज क्या होगा कि जो भी मेथड एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसका नाम आपको लाके दे देगा। ठीक है, आपका मेथड एग्जीक्यूट हुआ, फिर आफ्टर मेथड एनोटेशन कॉल होगा, और उस आफ्टर एनोटेशन मेथड में आपने जो लॉजिक लिखा है, पहला लॉजिक क्या है, मेथड का नेम फाइंड करना। जो भी मेथड एग्जीक्यूट हुआ रहेगा उसका वो तुरंत मेथड निकाल के उसका नेम निकाल के दे देगा। ठीक है, अब मुझे फिर ट्राई कैच अपना यूज कर लो। अब आते हैं इसमें, अब कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो भी मेथड का स्टेटस होगा वो डिफरेंट कंडीशन के थ्रू ही पास होगा। मतलब ये कि आपका मेथड पास हो सकता है तो उसके लिए क्या कंडीशन हमें लगानी है, क्या प्रिंट कराना है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है। आपका अगर मेथड फेल हो गया तो उस पर क्या कंडीशन लगा रहे हो, इस हिसाब से अब मुझे कंडीशन अप्लाई करना होगा इसमें। ठीक है, एक ब्लॉक का यूज करो, एक ब्लॉक में क्या करो, रिजल्ट, ये जो है आपका डॉट लगाओ, इज सक्सेस, मतलब आपका जो भी मेथड है वो पास हुआ। रिजल्ट क्या है, अगर सक्सेस है। इसके अंदर आओ, इसके अंदर आते ही आप कॉल कर लो इस मेथड को। ठीक है, अब मेथड को कॉल करना है, गेट शॉर्ट। ठीक है, मेथड नेम चला गया। अब यहाँ पे बताओ, इस मेथड को कॉल किया मैंने, गेट स्क्रीनशॉट मेथड। इसमें पैरामीटर भेजना है, दो पैरामीटर मांग रहा है। पहला फोल्डर नेम,
फोल्डर नेम किसे रखेंगे? जो भी मेथड का नाम निकल के आएगा उस मेथड के नेम से ही उसका फोल्डर बन जाएगा और फिर उसके अंदर उसकी स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगी, तो जिससे हमें इजीली समझ आ जाए कि ये मेथड नेम में कौन सा स्क्रीनशॉट स्टोर्ड है, ठीक है, किस फोल्डर में कौन सा स्क्रीनशॉट स्टोर्ड है। अब फोल्डर नेम में क्या रख दिया मैंने? मेथड नेम। अब फाइल नेम में क्या रखना है? फाइल नेम में क्या है कि जो भी मेथड का स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ है वो पास है या फेल है या स्किप्ड है, उस हिसाब से मुझे इसमें फाइल नेम भेजना है। तो अब ये मेथड के इसमें क्या रखना होगा हमें? रिजल्ट डॉट इज सक्सेस, सक्सेस इन सेंस पास। तो मैं क्या रख दे रहा हूं इसके लिए? ठीक है, अब सेम आते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक आपका एल्स, एक आपका अनदर कंडीशन क्या हो सकती है? तो सक्सेस लगा दिया हमने। अब रिजल्ट व्हाट, अब मुझे इस रिजल्ट का स्टेटस फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद अगर ये इक्वल इक्वल्स हुआ, किसके थ्रू? आई टेस्ट रिजल्ट रिजल्ट व्हाट फेल। सक्सेस का तो मैंने डायरेक्ट मेथड था उसके पास, वो मैंने यूज किया। रिजल्ट फेलियर के लिए कैसे इस्तेमाल किया? डॉट गेट स्टेटस मेथड था, ये स्टेटस फाइंड कर लिया। अब स्टेटस क्या है? स्टेटस क्या बताएगा उस मेथड का? स्टेटस, स्टेटस इन द सेंस पास, फेल, स्किप। तो इसके हिसाब से मैंने लगाया, इक्वल इक्वल्स करा और फेलियर से मैंने इसे कंपेयर करा दिया। अब ये वाला ब्लॉक क्या करेगा? अगर मेथड आपका फेल हुआ, एग्जीक्यूशन कहां पे होगा? एल्स ब्लॉक होगा, जिसमें आपका फेलियर वाला मेथड लिखा होगा। अब सेम स्क्रीनशॉट वाले को कॉल करो, गेट स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगा और मेथड नेम तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या फाइल नेम क्या भेजेंगे? फाइल नेम क्या चला जाएगा? ठीक है, ये आपका फेल का चला जाएगा। सेम आपके पास कैसे गया? अब एल्स में चलो, एल्स में आ गए। अब एल्स में क्या रख दें? स्किप वाला ट्राई कर लेते हैं। एल्स, एल्स इफ करो इसे, अब मेरा पास का हो गया, फेल का हो गया। अब स्किप पे करना है। अब सेम रिजल्ट फिर से डॉट स्टेटस, इक्वल इक्वल करेंगे, इक्वल इक्वल्स आई टेस्ट रिजल्ट डॉट स्किप आ रहा है। ये होने के बाद क्या करेंगे? फिर हम उसमें मेथड प्रिंट करा देंगे। फिर से मेथड में कॉल कर रहा हूँ, गेट स्क्रीनशॉट। ये जो लॉजिक है इसको आप कम से कम 4 से 5 बार लिख के प्रैक्टिस करना, पहले समझ लेना, उसके बाद देख के प्रैक्टिस करना एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। उसके बाद आप बिना देखे इसको इम्प्लीमेंट करना अपने प्रोजेक्ट में, बार बार डिलीट करके रिमूव करके हटा पाए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपका इस पर अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। मैंने स्किप इसका स्किप करो, कैश ब्लॉक में आओ। अब आपका कैश ब्लॉक में आप
ये आपका इम्प्लीमेंट हो गया स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट का जो मेथड है वो स्क्रीनशॉट कैप्चर कैसे करेगा, और फिर वो स्क्रीनशॉट कब एक्टिव होगा, मतलब उसे कब यूज करना है उस मेथड को, वो भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। तो अब इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। अब मैं एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ आपका मेथड, इसे मैं एक बार डिलीट कर दूँ यहाँ से। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो एग्जीक्यूट करते हैं आपका टेस्टिंग XML, ठीक है, रन एज। ठीक है, अब इसमें आपने एक बार रिपोर्ट देख लो। एक मेथड था, एक एड्रेस टेस्ट एग्जीक्यूट हुआ, उसका पास हो गया, टाइटल प्रिंट हो गया। अब हम देखते हैं अपना पर्टिकुलर वो स्टोर हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करो, प्रोजेक्ट पे जाओ, रिफ्रेश करो, और यहाँ पे वो फोल्डर आ गया स्क्रीनशॉट का, जो हमने नाम दिया था। ओपन करो, गेट टाइटल। गेट टाइटल एक कहाँ से उठ के आया, आओ चेक करते हैं। गेट टाइटल कहाँ से उठ के आया, यही है ना मेथड का नाम। अब उसके अंदर चलते हैं, ये स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया, किस नाम से हुआ, पास, किस फॉर्मेट में हुआ, .png फॉर्मेट में। इसको आपको ओपन करना हो तो इसे ओपन कर लो, ये देख लो आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्लियर है चीजें। अब बाकी इस चीज को ऐसे इम्प्लीमेंट करना, ऐसे क्या है, आप इसको बेस लाइब्रेरी में रख दोगे और @ मेथड एनोटेशन रखोगे, तो हर टेस्ट के लिए, हर टेस्ट क्लासेस जो भी डिफरेंट की गई हो, वो सबके लिए वो बराबर कॉल होता रहेगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लो यार। समर भाई, ये मैंडेट ये है कि आफ्टर मेथड को या आफ्टर एनोटेशन कोई भी हम बेस लाइब्रेरी में ही डिफाइन करें, ये हम आप बेस लाइब्रेरी में कॉमनली रख दिए हो, तो इसके लिए किसी पर्टिकुलर उसमें टेस्ट क्लास में तो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार आप उस पर जाके रखो, एक कॉमनली में रख दिया, राइट। इसको हाँ इजिली ये हर मेथड के बाद अपने आप ही कॉल होता रहेगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पर्टिकुलर बेस लाइब्रेरी को क्या किया है, एक्सटेंड किया है। ये आपका देखो फायदा हो गया एक तरह से। इस बेस लाइब्रेरी को हम हर जगह एक्सटेंड किया, टेस्ट क्लास हो या पेज क्लास हो। नहीं, वो तो मैं लॉजिक समझ रहा हूँ, लेकिन जैसे अगर क्वेश्चन हो तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है ना कि मैंडेट ही हो यहीं पे रखना है। नहीं, ओके। मैंडेट नहीं होता, लेकिन हम ये पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं कि हम कितना जेनेरिक बना सकते हैं, कितने अपने फ्रेमवर्क को, कितना ज्यादा कोड रियूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपकी देखी जाती हैं इफिशिएंसी के तौर पे, या फिर आपका जेनेरिक कितना ज्यादा आपने इंप्लीमेंटेशन किया है, तो वो आपका ऐसे वर्क करता है। बाकी आपका काम तो वैसे भी करेगा, इसको आप जाके टेस्ट क्लासेस में अगर आप रख दो तो वहां से भी कॉल होगा, उसकी भी दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन एनोटेशन जब ये हो रहा है एग्जीक्यूशन, तो एनोटेशन एक टिक करता है आफ्टर मेथड, उसके हिसाब से वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, थैंक यू। चलो, कोई डाउट है किसी को? हेलो, हाँ सर। हाँ पूछो यार। इसको आवाज आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज आ रही मेरी? हाँ ठीक है, बताओ। सर अगर हम इसको आफ्टर मेथड यूज करेंगे तो फिर हर मेथड को ये वेरीफाई करेगा, टेस्ट पास है फेल है मेथड, तो ऐसे तो फिर बहुत सारे फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे हमारे पास। तो एक काम करो, पास वाला तो हमें चाहिए नहीं, हमने तो पास वाला इसलिए दिखा दिया क्योंकि आपको उसका पता होना चाहिए, तो पास वाले को हटा दो। मेजरली आपको किस पे फोकस करना है, फेल वाले पे, राइट, क्योंकि काम तो आपको फेल पे करना है। क्या आप ये जानना चाहोगे कि यार फेल क्यों हुआ, तो फेल के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो ये तो मैंने इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे आपको दिखा दिया, लेकिन जनरली ये आपका पास वाला इम्प्लीमेंट नहीं होता, आपका फेल वाला ही इम्प्लीमेंटेशन करते हैं लोग। ठीक है, ठीक है सर। सर एक चीज और है ना, वहाँ पर हमने ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया था सर, उसकी स्टार्टिंग की दो तीन लाइनें जो है वो एक बार समझा दीजिए दोबारा। कहाँ पे? सर जो इंटरफेस बनाया था ना हमने ये स्क्रीनशॉट का, उसको इम्प्लीमेंट किया था बेस लाइब्रेरी में। हाँ,
तो सर वहाँ पर वो दो स्टार्टिंग की जो 2-3 लाइन थी वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। बेस लाइब्रेरी यहाँ वाली, हाँ या सर। इसका मेथड जहाँ इम्प्लीमेंट किया उस मेथड में? आज जहाँ इसका मेथड इम्प्लीमेंट किया वहाँ। ठीक है, चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अब देखो क्या है कि ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे करा गया। ये मेथड है आपका, जब भी कॉल होगा, ये कब कॉल होगा, मेथड एक्चुअली इसे हमें यूटिलाइज कब करना है। ये आपका यूटिलाइज करना है स्क्रीनशॉट कैप्चर कराने के लिए, और वो कैप्चर कब होगा, जब भी कोई मेथड एग्जीक्यूट होगा, और इसको हमें और कुछ यूटिलाइजेशन नहीं करना था, राइट। तो ठीक है, ये हमारा हो गया थॉट प्रोसेस। अब उसी हिसाब से हमने स्टार्ट करा। तो अब एक बात बताओ, स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगा तो स्क्रीनशॉट कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा, और वो कहाँ स्टोर कराओगे, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी फोल्डर में एक पर्टिकुलर पाथ पे। ठीक है, अब हमारा ये थॉट प्रोसेस बनाया है कि मुझे उसमें पाथ पे डिफाइन करना, पाथ कैसे मैं डिफाइन करूँ, कैसे क्या सेट करूँ। तो अब ये चीज क्या हुआ कि आपने यहाँ पे डिफाइन अपने एंड से कर दिया। ये जो लाइन ऑफ कोड है ये उस प्रोजेक्ट में मौजूद नहीं थी, ये आपने सेल्फ क्रिएट करा दी। कैसे क्रिएट कराई, ये तो पाथ आपने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, कैसा चाहिए। ये लाइन ऑफ कोड तो समझ गए ना, ये क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे आपका इस प्रोजेक्ट तक का एक्सेस मिल गया आपके सी ड्राइव में, जहां भी ये प्रोजेक्ट स्टोर होगा, डी ड्राइव, सी ड्राइव, जहां भी आपने क्रिएट किया। ठीक है, तो वहां तक का प्रोजेक्ट का मिल गया। अब मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक कहीं पे फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करा, किस नाम से करा दिया, स्क्रीनशॉट, ये फोल्डर का नाम हो गया। ठीक है, अब उस फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बनाना है, तो उसका मैंने फोल्डर नेम रखा हुआ है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो जिससे कि आप उसको यूनिकली समझ पाओ। तो ये फोल्डर के अंदर सब फोल्डर हो गया। तो ये जो स्क्रीनशॉट है ये तो मैंने नाम दिया था। गेट टाइटल क्या है, ये सब फोल्डर है। उस सब फोल्डर के अंदर मुझे जो भी स्टोर करना है उसका भी एक नाम होना चाहिए, तो उसमें मैंने नाम रखा। फिर डॉट png फॉर्मेट हो गया, मैंने ये पूरा फॉर्मेट सेट कर दिया पाथ का कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। ठीक है, ये मैंने कहीं इसमें से जाके किसी फोल्डर फाइल से मैंने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके नहीं निकाला, ये मैंने ऐसा अपने तरफ से सेट किया कि जो भी स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा पर्टिकुलर ऐसा पाथ मैंने क्रिएट करा दिया कि वहां पे ऑटोमेटिकली जाके वो फोल्डर क्रिएट करे और उसके अंदर सब फोल्डर क्रिएट करे, उसके अंदर फाइल नेम से स्टोर करा। चलो ये पाथ हो गया, पाथ का काम। अब आओ इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर। तो अब इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर है, इसका आपने यूज किया, ये क्लास है। एक और होता है आपका टेक स्क्रीनशॉट एज, आई थिंक उसका भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट थिंग है। बस एक या दो लाइन ऑफ कोड आपको चेंज करना होगा। तो हमने किस तरह से देखा, इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर। ठीक है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ड्राइवर पास कर दिया एज अ पैरामीटर। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसके पास मेथड्स है। मेथड क्या है, स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का। उसके मेथड को मैंने कॉल किया, गेट स्क्रीनशॉट है, नाम से ही लग रहा है कि गेट स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो किस तरह से, एज। अब जो भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करोगे उसका आपको फॉर्मेट डिफाइन करना पड़ेगा कि किस टाइप का स्क्रीनशॉट है वो। मतलब स्क्रीनशॉट में ले लिया, जो भी चीज क्रिएट हुई वो क्या फॉर्मेट है उसका, फाइल है, फोल्डर है, इमेज है, मतलब तरह तरह की चीजें। तो उसको मुझे डिफाइन करना पड़ा। आउटपुट टाइप, मतलब जो भी हम स्क्रीनशॉट पा रहे हैं, मिल रहा है हमें, किस टाइप का है, डॉट फाइल। अभी फाइल मिल रहा है हमको एक तरह से स्क्रीनशॉट कैप्चर होने के बाद, तो मुझे क्या करा, उसको फाइल टाइप का एक एसआरसी वेरिएबल ले ली, मैंने उसमें स्टोर करा। ठीक है, ये काम करती है। अब इसमें क्या है कि आपका स्क्रीनशॉट स्टोर्ड है कैप्चर होने के बाद, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने फाइल यूटिल्स क्लास होती है, उसके अंदर मेथड है कॉपी फाइल। कॉपी मतलब अब जो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है उसे मुझे उठा के, जो भी मैंने पाथ डिफाइन करा है ना अपने प्रोजेक्ट में, उसमें हमें उस पाथ पे रखना है। तो पाथ कहाँ डिफाइन किया है, ये रहा। ठीक है, अब इस लाइन ऑफ कोड को तुम यहां से हटा के फाइल फाइल कर लो और इसे कॉपी करो और इसे यहाँ पास करो, दोनों आपका सेम सेंस है। अब ऐसे भी आप समझो कि मैंने डेस्टिनेशन वाला पाथ सेट कर दिया,
कि कहाँ पे वो फोल्डर रखा जाएगा। अब कॉपी फाइल मेथड है किसके पास, फाइल यूटिल्स के पास, उसको मैंने यूज किया। और कॉपी फाइल मतलब कॉपी कर दो किसको, फाइल को। तो किसको कॉपी कराना है, एसआरसी को। कहाँ कराना है, डेस्टिनेशन पे। तो वो एसआरसी और डेस्टिनेशन एज अ पैरामीटर मैंने पास कर दिया, तो वो उठ के वहां पे वो कॉपी हो जाएगा। अब तो इन्होंने लॉजिक लिख दिया, अब इम्प्लीमेंट कराना, यूज करना। यूज कैसे करोगे, ये तो जस्ट आपका ये यूजलेस है, इसका कोई सेंस नहीं है। मतलब ये कि आपका ऐसे खाली पड़ा हुआ है, इसका जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कराओगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। साधु सजावट के लिए आपने लिख लिया, अलग बात है। अब मैंने क्या करा, इसको इम्प्लीमेंट कहाँ कराना है, तो एट द रेट आफ्टर मेथड एनोटेशन के बाद, क्योंकि हर मेथड एग्जीक्यूशन के बाद मुझे इसे एक सेकेंड ठीक है। तो यार ये आपका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हो गया। अब मैंने क्या करा, इसे इम्प्लीमेंट कराना है, तो जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन आएगा कि भाई इसमें यूज कहाँ करूंगा। आफ्टर मेथड के बाद, हर मेथड के एग्जीक्यूशन के बाद उसे कैप्चर करो एज अ स्टेटस, मींस लाइक व्हाटएवर द स्टेटस ऑफ मेथड वी आर गेटिंग, वी हैव टू कैप्चर द स्क्रीनशॉट। If the method is passed, we have to take the screenshot as a pass. If the method is getting failed, we have to take the screenshot as a fail. तो अब क्या हो रहा है कि मेथड का नाम फोल्डर का काम करेगा, सब फोल्डर का, और उसके अंदर उसके नाम से क्या पास फेल स्किप के नाम से मैं स्टोर करा दे रहा हूँ सीनेज को, तो जिससे आपको आइडिया लग जाए कि भाई ये मेथड था, इसके अंदर ये जो स्टेप था वो पास हुआ था। तो ये चीज है, ठीक है, क्लियर है। सर ये आई टेस्ट रिजल्ट क्या है सर? ये आपका लिसनर है, पार्ट ऑफ द लिसनर, क्योंकि लिसनर्स के कई तरह के लिसनर इंटरफेस एक तरह का, उसके सब पार्ट्स हैं, मल्टीपल interfaces हैं, like iTest context I think is there one of the interface, this is part of listener interface, और एक iTest result भी है। तो आप इंटरव्यूअर को ये ऐसे बोलोगे कि iTest result इंटरफेस है, लिसनर का पार्ट है, और इसके पास मेथड्स हैं डॉट पास, डॉट फेल, डॉट स्किप काइंड ऑफ। तो वो मेथड्स को हम यूज करते हैं कैप्चर करने के लिए स्क्रीनशॉट एज अ प्रूफ, इसलिए मैं उसे इम्प्लीमेंट किया हूँ, ठीक है। सर लिसनर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है स्क्रीनशॉट के अलावा? लिसनर का आपको कस्टमाइज, आपके एक्सटेंट रिपोर्ट्स को कस्टमाइज करने के लिए उसमें हम यूज करते हैं। तो आप सिंपली अगर ये वाला पॉइंट रखोगे तो वो मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा आपको कहीं और नहीं घुमाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी होते हैं, उसको भी कवर करेगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा कर लो यार, और बाकी कल कंटिन्यू करते हैं आप लोग का। हाँ रुन कुछ कह लो। हाँ सर, प्रोग्राम में थोड़ा प्रॉब्लम है। रुन आपको मेरे को स्काइप पे भेज दिया करो यार, स्काइप पे नहीं भेजता आप, मैं वहाँ नहीं, अभी आप जो बोले उसमें मेथड नेम नहीं समझ में आ रहा है। मेथड नेम है क्या? कौन सा मेथड नेम? ओके, इसमें मेथड नेम क्या रहा है? अच्छा, क्या मेथड नेम नहीं समझ में आ रहा। ये मेथड नेम जो भी आपका मेथड का नाम है, ये सब फोल्डर का काम कर रहा है। इसी मेथड नेम को आप देखो, मैं एज अ पैरामीटर भेज रहा हूँ, है ना। ये तो ये मेथड नेम है क्या? नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कहाँ से आ रहा है ये मेथड ये का गेट नाम। टाइटल?
तो हाँ। मेथड नेम की जगह तो गेट टाइटल लिखना चाहिए था ना। गेट टाइटल कहाँ लिखना चाहिए था मुझे? जहाँ पे मेथड नेम है। यहाँ गेट टाइटल लिखूं? हाँ सर, मेथड नेम की अब अभी तो कैसे वहाँ पे बहुत एक दिन हाँ क्या कह रहे हो? सर जैसे बहुत सारे मेथड हो तो मेथड नेम क्या समझेगा कौन से मेथड को पास करना है, फिल करना है? पास फिल ये नहीं कर रहा है, ये जस्ट स्टेटस कैप्चर कर रहा है। वो मेथड एग्जीक्यूट इसके पहले ही हो चुका होगा। ये जो आफ्टर मेथड एनोटेशन है ना, मैंने यही चीज सम समझाया कि एक मेथड आपका मान लो इस टेस्ट के टेस्ट एनोटेशन में 4 मेथड है, समझना। हम्म मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4। हम्म टेस्ट एनोटेशन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, समझ रहे हो? तो ये चारों मेथड जो टेस्ट एनोटेशन में होंगे वो चारों एग्जीक्यूट होंगे, राइट? हम्म। मेथड 1 एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही तो मेथड 1 एग्जीक्यूट हुआ आफ्टर मेथड एनोटेशन वाला पोर्शन कॉल हो जाएगा। और वो क्या करेगा, जो मेथड एग्जीक्यूट हुआ रहेगा उसका मेथड का नाम निकाल लेगा। कैसे? रिजल्ट डॉट गेट मेथड नेम। अब जब मेथड 2 एग्जीक्यूट हुआ तो मेथड 2 एग्जीक्यूट के बाद क्या होगा, फिर आफ्टर मेथड कॉल होगा और फिर से अगेन ये पूरा प्रोसेस रन होगा। फिर मेथड 3 एग्जीक्यूट होगा, फिर से आफ्टर मेथड कॉल होगा, फिर से मेथड नेम फेच करेगा। उसके लिए लॉजिक मैंने यहाँ रखा, ठीक है? ठीक है सर। सर ये आफ्टर मेथड जैसे हम लॉगिन टेस्ट पेज में कॉल करें तो वहां पे भी कर सकते हो। आपको हर टेस्ट पेज पे फिर कॉल करना पड़ेगा आफ्टर मेथड। कॉमनली हमने यहाँ रख दिया तो आफ्टर मेथड के बाद एग्जीक्यूट होना ही है। और बेस लाइब्रेरी क्यों रखा है? क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सटेंड कर रखा है, मैंने इनहेरिट कर रखा है हर टेस्ट क्लासेस में। कॉमनली मैंने और यहीं रख दिया। आप चाहो तो इसको हर टेस्ट क्लास में रख दो, ये भी तभी भी काम करेगा। ठीक है सर, ये स्क्रीन शॉट के बाद ही आएगा ना आफ्टर मेथड? स्क्रीनशॉट के बाद, स्क्रीनशॉट तो स्क्रीन इसी शॉट का आपके जो मेथड में मेथड है कॉल हो रहा है। ये मेथड तो ये इसी के अंदर कॉल हो रहा है ना। इस अच्छा, जब ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा आफ्टर मेथड वाला, तब तो वो अंदर जाएगा इसके ब्लॉक में, फिर ये गेट में स्क्रीनशॉट को कॉल करेगा यहाँ से। तो ये जो मेथड, इसका कहीं से कोई लिंक नहीं है किसी @टेस्ट एनोटेशन से या किसी भी एनोटेशन से। इसको समझ गया इंप्लीमेंट मैंने इस मेथड आफ्टर मेथड एनोटेशन के अंदर एक मेथड क्रिएट करा, उसके अंदर इसको यूज किया। जब भी आफ्टर मेथड का टर्म आएगा, नंबर आएगा, फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तब वो स्क्रीनशॉट वाले मेथड को कॉल करेगा। समझे? ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। चलो ठीक है यार, कंटिन्यू करते हैं कल। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, जिससे आपका हाथ साफ हो जाए इस पे। चलो बाय गाइस, मिलते हैं।